वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का डेरिवेशन देखने वाले हैं, जिसको हिंदी में हम बिंदु प्रवणता रूप कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप m दैट पासेस थ्रू द पॉइंट x1 m1 इज डिफाइंड एज y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x। यानी एक स्ट्रेट लाइन है जो x1 y1 पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप m है, और उस लाइन का इक्वेशन हमको ये प्रूव करके शो करना है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना करके देखते हैं। ये हमारी y एक्सिस होगी, ये x एक्सिस होगी, और मान लेते हैं ये लाइन है AB। इस लाइन पर एक पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम है x1, y1, और इस लाइन का स्लोप है m। ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करना है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो देखते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं मेथड नंबर 1 जो कि है यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट slope intercept form of line is y equal to mx plus c। हमें पता है y equal to mx plus c क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन है। लेकिन हमको प्रूव क्या करना है, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 हमको प्रूव करना है। तो जो चीज़ हमको नोन है, जो हम जानते हैं, उससे अननोन को, जो हम नहीं जानते हैं, उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है x1 y1। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन दैट द लाइन हैज अ पॉइंट x1, y1, सो slope intercept form is defined as y1 equal to m x1 plus c। तो ये जो पॉइंट हमको गिवन है x1 y1, इस लाइन के x1 y1, उसके अकॉर्डिंग इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, y1 equal to m x1 plus c। इसके अकॉर्डिंग इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, y1 equal to m x1 plus c। अब यहाँ से हम c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c इक्वल टू y1 माइनस m x1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इस 1 के अंदर पुट करेंगे, पुट 2 into 1। तो हमको क्या मिलेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह हम पूरा वैल्यू रख देंगे m x1। ये पूरा कांस्टेंट है। देखिए ये जो पॉइंट है x1 y1 वो फिक्स पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, और ये जो m है वो भी इस लाइन का स्लोप है जो सेम रहेगा। स्लोप कभी भी लाइन का चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जो y वेरिएबल्स है उनको एक साथ में रखेंगे, x वेरिएबल्स को एक साथ रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1, इस y1 को इस तरफ भेजा है, m x माइनस m x1। ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m कॉमन आ जाएगा, x माइनस x। तो ये जो इक्वेशन हमारा आ रहा है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर। इसको भी, इसका एक और मेथड है, आइए सेकंड मेथड देखते हैं। मेथड नंबर 2 के अंदर हम यूज़ करेंगे यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। स्लोप कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसका फॉर्मूला हमने सीखा है, उसका यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर एक और पॉइंट मैं मान लेता हूँ, मान लेते हैं एक पॉइंट है p x, y, इसको हम मान लेते हैं q x1, y1। तो देखिए स्लोप का फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे, ये जो लाइन हमको गिवन है, इस लाइन के ऊपर हमको 2 पॉइंट्स हमने माने हैं, एक x1 y1 है जिससे ये लाइन निकल रही है, जो प्रूफ में दे रखा है, और x, y एक पॉइंट मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है। तो हम मान लेते हैं कंसिडर अ पॉइंट Q
x1, y1 from which the line passes through having slope m। और हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे x, y एक पॉइंट मान रहे हैं, तो मान लेते हैं लेट p x, y be a point on the line AB, then slope of the line is, तो हम स्लोप का क्या फॉर्मूला है हमारा, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वेयर x2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू x1। अगर x1 और x2 इक्वल हो जाएंगे तो हम स्लोप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर y1 और x1 की वैल्यू क्या है, तो x1 हम लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे x1 ही है, y1 का वैल्यू मान लेते हैं y1 है, x2 का वैल्यू यहाँ पे x है, y2 का वैल्यू यहाँ पे y है। इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x माइनस x1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये जो फॉर्म आपको मिल रहा है, इसी फॉर्म को हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, या फिर इसको कहते हैं हम स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसको हिंदी में कहते हैं हम बिंदु प्रवणता रूप, सरल रेखा का बिंदु प्रवणता रूप है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में स्लोप गिवन है और पॉइंट दे रखा है x1 y1, तो आप एक लाइन का इक्वेशन, तो आप लाइन जो AB है इसका इक्वेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बेस पर आपको इस इक्वेशन का यूज़ करना है। आइए देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,4 विद द स्लोप ऑफ 3। एक सरल रेखा है जो 2,4 बिंदु से निकलती है और जिसकी प्रवणता 3 है, जिसकी स्लोप 3 है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ आपको गिवन है वो आपको लिख लेनी है। गिवन क्या क्या है, एक पॉइंट गिवन है आपको, मान लेते हैं पॉइंट P 2,4 है और हमारे पास स्लोप कितना गिवन है 3। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू हो जाएगा 2 और y1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 4। हमारा जो फॉर्मूला है तो हम लिखेंगे वी नो दैट, जो इक्वेशन अभी हमने पढ़ी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, इसमें ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, y माइनस 4 इक्वल टू 3x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, y इक्वल टू 3x माइनस 6 प्लस 4, y इक्वल टू 3x माइनस 2। तो ये अपना इक्वेशन हो जाएगा। अगर इसके अंदर आपको और कुछ डिटेल्स पूछता है तो आप बता सकते हैं। स्लोप यहाँ से आपको पता है m इक्वल टू 3 ऑलरेडी गिवन है, और अगर c इंटरसेप्ट का वैल्यू पूछता है तो हो जाएगा -2। इस इक्वेशन को, ये जो वैल्यूज़ मैंने निकाली है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको y इक्वल टू mx प्लस c जो इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इससे आप कंपेयर करेंगे तो आपको m और c के वैल्यूज़ भी मिल सकते हैं इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 4,-2 हैविंग स्लोप 0। एक सरल रेखा है जो 4,-2 से निकल रही है और जिसका स्लोप 0 है। स्लोप 0 होने का मतलब ये लाइन पैरेलल, ये लाइन किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक क्षैतिज रेखा है। तो देखिए इसमें सबसे पहले गिवन क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लिख लेते हैं। गिवन x1, y1 का वैल्यू हमको कितना गिवन है, 4,-2 गिवन है, और स्लोप का वैल्यू कितना गिवन है, 0 गिवन है। हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट slope, we know that line having 0 slope is a horizontal line। हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जिनकी सबकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू प्लस माइनस सी। ये मैंने आपको बताया था, जिससे कि अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस
ये लाइंस होती हैं, ये आपकी एक्सिस हो गई y एक्सिस, x एक्सिस, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू प्लस माइनस बी, ये हमने पढ़ा है पहले। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एकदम से अगर आपको ये प्रॉपर्टी क्लिक नहीं करती तो आप इसको इस इक्वेशन का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन कितना है यहाँ पर माइनस ऑफ टू, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m का वैल्यू 0 है और ये पूरा ही 0 हो जाएगा, यहाँ ये पूरा 0 हो गया, तो y प्लस टू इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस टू, यानी इसकी लाइन कहाँ पे ड्रॉ की जाएगी, माइनस टू पे ड्रॉ की जाएगी, ये माइनस वन, ये माइनस टू, तो यहाँ पे आप जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू माइनस टू को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये हमने प्लस माइनस बी यहाँ पे क्यों लिखा है, प्लस बी का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि y एक्सिस पॉजिटिव होती है और x एक्सिस के नीचे y एक्सिस नेगेटिव होती है, तो y इक्वल टू माइनस टू का लाइन इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। गिवन इक्वेशन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म एज, एक इक्वेशन हमको दे रखा है जो कि स्लोप पॉइंट फॉर्म में है। आइडेंटिफाई स्लोप एंड पॉइंट इट पासेस थ्रू, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, स्लोप फाइंड आउट करना है, प्रवणता ज्ञात करनी है, और क्या फाइंड आउट करना है, वो पॉइंट जिससे वो लाइन निकलती है या पास होती है। तो इसके लिए आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए स्लोप पॉइंट फॉर्म की, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसके अंदर जो x1 कॉमा y1 है, ये तो हमारा पॉइंट था जिससे ये लाइन पास होती है, और m हमारा यहाँ पे स्लोप था। बस आपको करना कुछ भी नहीं है, ये जो इक्वेशन है, क्वेश्चन में इक्वेशन जो गिवन है उससे आपको इससे कंपेयर करना है। y माइनस सेवन इक्वल टू फोर एक्स प्लस वन, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे y माइनस सेवन इक्वल टू फोर एक्स माइनस, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस होके एक्स करके एक्स प्लस वन बन जाएगा, और एक्चुअल में हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट, तो इसका x1 का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा। तो y1 का वैल्यू है हमारे पास 7 और x1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ 1, और m ये है 4 जो है वो हमारा m हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इक्वेशन आपको दे रखी है, पॉइंट जिससे वो लाइन पास होती है और स्लोप उस लाइन का, ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में पूछी है। ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लाइन हैज एन इक्वेशन, एक लाइन है जिसका इक्वेशन है स्लोप पॉइंट फॉर्म में इज ये y प्लस टू इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस वन। वॉट इज द स्लोप एंड विच पॉइंट इट पासिस थ्रू। इस लाइन का जो स्लोप पॉइंट फॉर्म में गिवन है जिसका इक्वेशन, इसका स्लोप क्या होगा, प्रवणता क्या होगी, और वो बिंदु क्या होगा। दोनों सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन अलग अलग लिख रखी है। इसको भी हम कंपेयर करेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन से। x1 y1 की वैल्यू पूछ रहा है, x1 y1 का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए y माइनस वाई वन, यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन लगा रहे हैं, इक्वल टू m माइनस ऑफ टू एक्स माइनस वन। अब यहाँ से, अब ये इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई जो हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म है। तो इसमें ये जो है वैल्यू किसका है, y1 का वैल्यू है, तो y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस टू। इस तरह से x1 कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 1, और m हमारा यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस का 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द लाइन इक्वेशन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है जो किस फॉर्म में है, स्लोप पॉइंट फॉर्म में है, बिंदु प्रवणता रूप में है। y माइनस फोर इक्वल टू 0.5 x माइनस टू। देन फाइंड x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो हमें x अंतखंड और y अंतखंड ज्ञात करना है। अंतखंड हमने देखा था, इंटरसेप्ट क्या होते हैं, एक्सिस के ऊपर जब लाइन कट करती है तो जो पॉइंट एक्सिस पे जिस पे लाइन कट कर रही है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस इंटरसेप्ट कहलाता है या अंतखंड कहलाता है। तो हमें ये पता है कि x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है। x इंटरसेप्ट का मतलब है कि जो कोई भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, x एक्सिस से। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होगा इस पे हमेशा y का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। x का कोऑर्डिनेट वो होगा जो ये पॉइंट है, अगर ये 4 है तो यहाँ पे 4,0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर y इंटरसेप्ट की बात करें तो y इंटरसेप्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट में y 0 है और y इंटरसेप्ट में x 0 हो जाएगा। यानी इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है एब्सिस का जो पार्ट है वो हमेशा 0 रहेगा, और आगे जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट आ जाएगा। जैसे अगर a है तो a आ जाएगा, और इसको भी हम जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखे तो ये b है तो b 0 आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम इस इक्वेशन के अंदर यूज करेंगे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इस लाइन का फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें अगर x इंटरसेप्ट की बात करते हैं हम,
एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, ये जो लाइन है एक्स इंटरसेप्ट y माइनस 4 इक्वल टू 0.4। अब एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है y इक्वल टू 0। अभी हमने यहाँ देखा है ये एक्स इंटरसेप्ट है, y 0 है, यानी हम डिस्टेंस किसकी बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस b है और ये डिस्टेंस a है। इतना आपको ध्यान रखना है, इसको सॉल्व कर, इतना आपको ध्यान रखना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये b है, यानी अब इसके अंदर जो हमारे पास y है, ये जो y है ये 0 हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज ही रहेगा 0.5 x माइनस 2। तो यहाँ से जो x का वैल्यू हमको मिलेगा वो ही हमारा x इंटरसेप्ट होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं, 0.5x माइनस 1 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0.5x, ये हो जाएगा 0.5x इक्वल टू माइनस ऑफ 3, x इक्वल टू माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 0.5, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ बनेगा 10, ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 5, तो x इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 6। तो ये इंटरसेप्ट आया हमारा x के लिए। इसी तरीके से हम y का इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे, y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, जो भी लाइन की इक्वेशन हमको गिवन है उसके लिए। तो इक्वेशन क्या गिवन है, y माइनस 4 इक्वल टू 0.5 x माइनस 2। अब हम y इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, फॉर y इंटरसेप्ट हमको पता है, फॉर y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम, y माइनस 4 इक्वल टू 0.5 0 माइनस 2, y माइनस 4 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 0.5 इंटू 2, कितना आ जाएगा 5 माइनस ऑफ 1, y इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4, y इक्वल टू प्लस का 3। तो y इक्वल टू प्लस का 3, ये हमारा हो जाएगा y इंटरसेप्ट और ये हमारा हो जाएगा x इंटरसेप्ट। यानी इस लाइन को जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ पे कट करेगी, x इक्वल टू माइनस 6 पे और y इक्वल टू 3 पे कट करेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक नई इक्वेशन और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।